सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में इंडियन पॉलिटी मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके इस सब्जेक्ट में शॉर्ट आंसर किस तरीके से बीपीएससी लास्ट दो एग्ज़ाम में 68 और 69 में पूछा उसकी चर्चा करूंगा। इस बेसिस पे हमको किस तरीके के शॉर्ट नोट्स तैयार करने चाहिए उस पर भी मैं चर्चा करूंगा और बाकी कुछ लगभग 20 से ज़्यादा मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगी जो आपको तैयार करना चाहिए और लगभग 8-10 का मैं कैसे आंसर लिखा जाए शॉर्ट आंसर वो भी मैं चर्चा करूंगा। ध्यान से लेक्चर को देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि देखिए सेकेंड पेपर में क्या दिक्कत है, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा और लगभग आपको 35 सब में 5 5 और 5 इसका मतलब 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखना है। तो जीएस पेपर 2 में सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग पार्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही है। तो शॉर्ट क्वेश्चन को आखिर कैसे तैयार करें, क्या मेरा आधार होना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने 68 और 69 का पेपर देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन का पॉलिटी सेक्शन में। ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये 68 का पेपर है। जब इस क्वेश्चन का नेचर को आप देखेंगे, जैसे पहला देखिए इसमें क्वेश्चन एक पूरी तरह से धुंधला दिख रहा होगा, मैं बोल देता हूँ। ये जो क्वेश्चन था ना, डायनामिक सेकुलरिज्म, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता से क्वेश्चन था। कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपका प्रस्तावना से लिंक कर रहा है, या हम यो कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट से कर सकता है, ठीक ना। या इसको हम बोल सकते हैं कि संविधान, चूँकि धर्मनिरपेक्षता जो शब्द जो है संविधान संशोधन के जरिए लाया गया था, तो इसको सिंपल हम इसको प्रस्तावना से तत्काल जोड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि रीजनल राजनीति अपनी भूमिका निभाती थी। ये भी क्वेश्चन कहीं ना करंट से जुड़ता हुआ आपको देख सकते हैं। ये जो आपका था ये डीपीएसपी से था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का है, और ये आपका न्यायपालिका खास करके न्यायिक पुनरावलोकन से क्वेश्चन था। और पांचवा क्वेश्चन जो था कि बिहार की कुछ राजनीतिक कल्चर के बारे में था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक तो क्वेश्चन आपका प्रस्तावना से मोटा मोटी बन रहा है, दूसरा आपका डीपीएसपी से हो रहा है, फिर आपका जुडिशरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर आपका कुछ राजनीति से क्वेश्चन जोड़ के पूछा जा रहा है। यहाँ भी कहना कि क्षेत्रीय राजनीति से जोड़ क्वेश्चन पूछा गया। 69 में जब आप देखेंगे लगभग पैटर्न यहाँ देखिए क्या रहा है। एक तो यहाँ पे पूछा आपका बेसिक स्ट्रक्चर से, ये भी कहीं ना कहीं न्यायपालिका के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। और इस पिछली बार पूछा न्यायिक पुनरावलोकन, तो आप देख सकते हैं एक बार न्यायिक समीक्षा पूछ रहा है, एक बार आपका मूल ढांचा से क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी चूंकि ये करंट का मामला था, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से पूछ दिया। और यहाँ देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक ना। फिर यहाँ पे प्रस्तावना से पूछ देखिए, अगर आप धर्मनिरपेक्षता के टर्म को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रस्तावना से ही मिलता है। तो 69 में भी आपका यहाँ प्रस्तावना से एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पूछ दिया। और बाकी देखिए फिर यहाँ करंट से ये बिहार के लास्ट बार जो है राजनीतिक कल्चर से क्वेश्चन पूछा था, और यहाँ देखिए बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ था वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। तो आप एक नेचर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन कुछ बिहार स्पेसिफिक रह रहा है, बाकी कुछ संविधान के प्रस्तावना से क्वेश्चन हो रहा है, डीपीएसपी से क्वेश्चन हो रहा है, हो सकता है फंडामेंटल राइट, चूँकि अभी अभिव्यक्ति की आज़ादी काफ़ी चर्चा में रहा है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आप थोड़ा ध्यान रखें। बाकी मैं चर्चा करूँगा अभी कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इस बेसिस पे, ठीक ना। तो ये आप मोटा मोटी देखिए, जब भी कोई भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मेरा सिंपल फंडा होता है कि हम PYQ देख लेंगे, उससे हमको एक रास्ता मिलता है, हमको ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये आपने कुछ आप 10 रेफरेंस देख लें। अब यहाँ हम आते हैं कि कुछ किस तरह के क्वेश्चन आपको ना तैयार करने चाहिए उसको मैं बताऊँगा, क्योंकि ये जो मेरा पेड बेच चलता है उसमें लिटमस टेस्ट के थ्रू सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया। जैसे कि इसमें एक पहला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह का आप तैयार कर सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन कि भारतीय संविधान जो है विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच एक कार्यात्मक अतिव्यापन है, फंक्शनल ओवरलैप है, इसको आप क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। मतलब कि आप देखेंगे इसका सिंपल सा ये डिमांड क्वेश्चन का यही है कि सिंपल मैं एग्जांपल बताता हूँ कि पार्लियामेंट आपका है, ठीक ना। हमारे देश का जो संसद है उसमें कुछ मेंबर जो है ना विधायिका के भी हिस्सा हैं, कुछ मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव के भी हिस्सा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो एक तो एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट है, और दूसरा जब भी कोई कानून बनता है तो विधायिका के भी पार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है ना कि फंक्शनल ओवरलैप है हमारे, मतलब ऐसा दिखाई पड़ता है। ये इस तरह क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए। दूसरा जो है एक क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है कि संघीय लचीलापन लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, टिप्पणी कीजिए। मतलब ये आपका ना फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, हालांकि ऐसा अभी नहीं पूछा है लेकिन हाँ, तो यहाँ से वैसा करके क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन सकता है। एक और क्वेश्चन यहाँ देखिए
देखिए कि चूंकि नीति आयोग का भी 10 वर्ष हो चुका है, तो यहाँ पूछ सकता है कि नीति आयोग की स्थापना के बाद इसके कार्यों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए शॉर्ट आंसर को सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको लगभग 4 या 4.5 मिनट में इसको लिखना है, क्योंकि इससे अधिक टाइम तो आपको एक शॉर्ट में मिलता नहीं है। तो सिंपल ऐसे प्रश्न आप सिंपल क्या करें डायरेक्ट कि 2015 में प्लान मतलब कि योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना हुई, जो एक सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। आप ऐसा कुछ भूमिका लिखते हैं। अब चूंकि यहाँ इसके कार्य फंक्शन की बात कर रहा है, सीधे इसका देखिए कार्य पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ। कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाया है, सहकारी संघवाद को बढ़ाया है, प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ाया है, क्योंकि ये कई तरह की रैंकिंग जारी करती, चाहे हेल्थ इंडेक्स हो गया, पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, और जो वाटर का इंडेक्स जारी कहते हैं, कुछ इंडेक्स लिखते हैं। फिर ये एक कॉमन नेशनल एजेंडा तय की है, और सबसे बड़ा बात नवाचार के रूप में इनका एक बड़ा योगदान। ये 3-4 आप इसके कार्य दिखाता। लेकिन हाँ, चूंकि यहाँ आपको आलोचना भी करना, क्या लिखेंगे चुनौतियों में, क्या लिखे यहाँ पे स्वायत्ता की कमी, क्योंकि अभी भी सरकार के दिशा निर्देश में कार्य करती है। इसमें मेंबर की संख्या बहुत ज़्यादा है, और राज्यों की शिकायत भी, जैसे पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आप ऐसे करके आंसर को खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इसमें अभी आप देखिए मुक्त उपहार अभी चर्चा में, यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है, जैसे EWS पूछा ना क्वेश्चन, तो उसी तरह ये भी आ सकता है। जैसे कि सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछेगा, मुफ्त उपहार विशेष रूप से चुनाव से पहले समाज के लाभकारी होने की बजाय अधिक हानिकारक है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? मतलब कि आपका फ्री भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप इसमें देखिए सिंपल कैसे लिखेंगे, आप सिंपल डिफाइन कर दीजिए ये मुफ्त उपहार क्या होता है। क्योंकि देखिए कहता है लाभकारी होने की बजाय हानिकारक है। 1-2 पॉइंट कैसे इसके फेवर में लिखिए कि हाँ भाई ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर होगा, निचले तबके को इससे फायदा होगा, लेकिन राज्य की वित्त व्यवस्था खराब हो सकती है, फ्री फेयर इलेक्शन में दिक्कत हो सकती है, और लोन का कल्चर बढ़ जाए, क्योंकि राज्य सरकार के पैसा कहाँ फैलाएगी। आप ये 3-4 निगेटिव बात लिख के हाँ इसमें आप सिंपल कि हाँ उतने ही हमको मुफ्त उपहार जनता को प्रदान करने चाहिए, या DPSP में जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग हमको काम करने की क्या है आवश्यकता है। ऐसे करके आप इसको आंसर क्या करते हैं लिख सकते हैं। ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और ये सब लॉन्ग का भी क्वेश्चन ये आना की टॉपिक से इस बार बन सकता है। एक और देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह का ये हो सकता है कि भारतीय संविधान भारत में उदार लोकतंत्र के विकास हेतु एक स्ट्रक्चर प्रदान करने में सफल रहा है। इसका आपको करना है विश्लेषण। मतलब कि एक लिबरल डेमोक्रेसी, हमारे संविधान भारतीय संविधान भारत में एक लिबरल डेमोक्रेसी के विकास में एक स्ट्रक्चरल जो है फ्रेमवर्क जो है प्रदान करने में सफल है। इसका आपको क्या करना है विश्लेषण। देखिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए लिबरल डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो विधि के शासन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब कैसे एक लिबरल डेमोक्रेसी है, जैसे कि आप सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ SC ST को आरक्षण मिला हुआ है, सेकुलर कंट्री हम लोग हैं, व्यक्तिगत और स्वतंत्रता है, दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 19 और 21 का जिक्र कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है, DPSP का कॉन्सेप्ट है। ये सब प्रावधान कहीं ना कहीं लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में बताता है। आपको इतना यही देखिए की टर्म आपको कितना 120-130 वर्ड लिखना है, तो आप सिर्फ इस की टर्म को लिख देंगे तो आपका आंसर आराम से हो जाएगा। एक और देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन DPSP, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ चुका, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है, राज्य के नीति तत्व यद्यपि न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, फिर भी इन्हें संविधान की अंतरात्मा और देश के शासन का आधार माना जाता है। मतलब कि आपका ये कहीं ना बेसिस ऑफ गवर्नेंस है। तो सिंपल आप यहाँ क्या लिखेंगे, DPSP या राज्य के नीति तत्व जो है आर्टिकल 4 में सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर सोशल एंड इकोनॉमिक जो है ना कॉन्सेप्ट को मतलब इंगित करता है, और ये कैसे है आपका अंतरात्मा कैसे शासन का आधार है, क्योंकि ये सुशासन का एक बेस रखता है, ठीक ना। दूसरा वेलफेयर स्टेट का घोषणा करता है। ये कहीं ना कहीं प्रकाश स्तंभ है हमारे देश के केंद्र और राज्य सरकार के लिए, आप ये चर्चा कर सकते हैं। और एक लिटमस टेस्ट है कि अगर 5 साल कोई सरकार काम की है उसने कितना काम किया, क्या DPSP के अकॉर्डिंग काम किया कि नहीं किया, ये लिटमस टेस्ट DPSP तय करता है। बाकी आर्टिकल 39A है, 41 है, 42 है, आप इसकी चर्चा शॉर्ट में कर देंगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और ये गवर्नेंस को लेकर भी हो सकता है कि भारत में गवर्नेंस पहलों की सफलता के लिए एक डिजिटल विभाजन प्रमुख चिंता है, जिसे तत्काल दूर किए जाने की आवश्यकता चर्चा कीजिए। बस वही कि गवर्नेंस क्या होता है आपको 2 लाइन में डिफाइन कर देना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आपका डिजिटल डिवाइड है, मतलब कि इंटरनेट की ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच नहीं है, कंप्यूटर में लिटरेसी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, डिजिटल विभाजन है। इसको दूर करने का उपाय जैसे कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है या और भी भारत नेट कार्यक्रम है, सरकार चला रही है, लेकिन हाँ और भी बड़े लेवल पे करने की क्या है आवश्यकता। देखिए यही आपको 3-4 डायमेंशन, इसका परिभाषा, डिजिटल डिवाइड में क्या समस्या है, इसका उपाय, बस ये 3-4 डायमेंशन आप हर एक शॉर्ट में अगर खोल देंगे ना, आराम से आपको 3-4-5
3, 4 और 5 सारे तरह के नंबर आपको पॉलिटी में मिल सकता है। दूसरा देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए में भी हो सकता है कि व्याख्या कीजिए कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य घटक क्यों माना जाता है, मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर को एक क्यों हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मानते हैं। देखिए जब तक आप सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा हमारे देश में, विधायिका का अलग काम, न्यायपालिका का अलग काम, कार्यपालिका का अलग, एक तो तानाशाही का सरकार हो जाएगा ना। तो इसमें सिंपल आप सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है उसको डिफाइन कर दीजिए भाई। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी अलग अलग काम करती है, लेकिन ये क्यों जरूरी, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के लिए जरूरी है, तानाशाह सरकार ना हो जाए, निरंकुश नहीं हो जाए, इसके लिए आपका सेपरेशन ऑफ पावर अति आवश्यक है। तो आप ऐसे आंसर क्या करना, इसमें यही मैं की टर्म इसको डिफाइन कर देंगे। एक और देखिए अभी क्षेत्रवाद काफ़ी चर्चा में रहा है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो शॉर्ट क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन करंट से जोड़ के पूछ रहा है, आप तमिलनाडु का मामला देखिए और भी कई चीज़ें आसपास होते रहती है, तो ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म एंड दैट डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म टेकन बाय द रियलिज्म इन इंडिया। मतलब कि क्षेत्रवाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारत में क्षेत्रवाद द्वारा ग्रहण किए गए विभिन्न रूपों का आपको वर्णन करना। देखिए क्या लिखें, सिंपल आप यहाँ पर इसको पहले डिफाइन कीजिए 2 लाइन में कि देश की अपेक्षा अपने क्षेत्र के प्रति निष्ठा रखना ही क्या कहलाता है, क्षेत्रवाद कहलाता है। क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है, यहाँ भाषा, संस्कृति, कल्चर अलग है, तो आगे बढ़ाइए आपको जो क्षेत्रवाद की भावना हमको देखने को मिलती है। आप इसका अलग रूप देखिए, आज़ादी के बाद जब देखिएगा तो अलगाववादी मूवमेंट जो कि मिजोरम में है, असम में चलते रहता है, ठीक ना। भाषाई विवाद अभी तमिलनाडु का एग्जाम्पल दे सकते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन भी हुआ है। और हमारे यहाँ एक ना भूमिपुत्र का कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं सन ऑफ सॉइल, जैसे कि हम मराठी हैं, हम उड़िया हैं, तो ये भूमिपुत्र का कॉन्सेप्ट है। और सब आर्थिक विभाजन, जैसे कि कुछ राज्य अधिक डेवलप कर गया, कुछ राज्य कम डेवलप कर गया, तो ये भी क्षेत्रवाद की भावना को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तेलंगाना का गठन, आप ये सब इसमें बात में 3 पॉइंट में लिख सकते हैं। एक और देखिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को हम पहले भी पूछ चुका, हो सकता है इस बार शॉर्ट में कुछ ऐसा पूछ सकता है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन एक ऐसा विचार जिसे अपनाने का समय आ गया है, अपने तर्कों के साथ उत्तर को दिए। देखिए जब भी कभी आप एग्री का क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, इसके फेवर में, इसके अगेंस्ट में, इसमें तो 3 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट लिख के अंतिम में एक बीच का रास्ता आपको बताना पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें क्या करो, 1 नेशन क्या होता है, इसके मीनिंग को बता दीजिए कि लोकसभा विधानसभा का एक साथ चुनाव करने की प्रक्रिया है। अभी हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति की समिति के द्वारा गठन किया गया था, रिपोर्ट दे दिया, इतना भूमिका में लिख दें। अब इसके पक्ष में कि हाँ भाई ये होने से समय बचेगा, पैसे का लागत कम आएगा, और भी 2-3 पॉइंट। हाँ, इसके विपक्ष में कि फेडरलिस्ट कम हो सकता है, क्षेत्रीय पार्टी को नुकसान हो सकता है, ये 2-3 पॉइंट इसके विपक्ष में। अंतिम में कि हाँ इसको लागू करने से पहले सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करके और स्टेप बाय स्टेप को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। आप ऐसा करके आंसर खत्म, मतलब बहुत देखिए कई लोगों को लगता होगा कि इतना कैसे लिखा जाए, अगर प्रैक्टिस जब करेंगे तो हो जाएगा। जब मतलब ये प्रैक्टिस का काम है। अब तो मतलब ये मोटा मोटी मैं 8-10 क्वेश्चन में डिस्कस किया कि इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ जो क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि संविधान के मूल कार्य क्या है, भारतीय संविधान के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समझाइए। आपका मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक काम क्या है, तो आप सोचिए इसमें क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एक बैलेंस बिटवीन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, मतलब कि कठोरता और लचीलेपन का एक संतुलन स्थापित करता है, इस पर टिप्पणी पूछ सकता है। भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही बनाए रखने के लिए विधायक के पास क्या क्या साधन है, प्रश्नकाल है और विश्वास प्रस्ताव, आपको ये चर्चा करना था। और क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि भारत में लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने में लोकल बॉडी का क्या इंपॉर्टेंस है, या भारत में पब्लिक सर्विस वितरण में सुधार के लिए ई गवर्नेंस एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है, इसको एग्जाम्पल से आपको बताना है। एक इसमें और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं इस तरह का, जैसे कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के संदर्भ में संविधान के महत्व की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लोकसभा के पावर और राज्यसभा की शक्तियों का तुलना करना पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। विधि के शासन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए कि यह विचार भारत के संविधान में कहाँ परिलक्षित होता है। बाकी पावर सेपरेशन का अवधारणा क्या है, और राष्ट्रपति के वीटो की शक्तियों का विवेचना कीजिए। इस तरह के आप न लगभग न 25-30 टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन है जहाँ से आप शॉर्ट तैयार कर सकते हैं। और ये आपको एक आधार मिल गया कि हाँ भाई हमको कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। कुछ करंट का याद रखिए, कुछ बिहार के 1-2 कल्चर जो राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ उसका याद कीजिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन आराम से जो इसमें क्या होगा बन जाएगा। तो आने वाले और भी लेक्चर में इस तरह के मैं देखिए इसमें अभी लगभग आपको एक्स्ट्रा 10 प्लस मतलब 20 शॉर्ट क्वेश्चन में टॉपिक बताया, और भी होगा तो 10 या 15 टॉपिक इस तरह का मैं बता दूंगा कि ताकि आप उसको तैयार करके रख लें। और मेनली है कि लिखना आप कोशिश करें कि 4 मिनट या 4.5 मिनट में जो भी
क्वेश्चन के की टर्म पूछा जाता है ना, उस की टर्म को डिफाइन कर। देखिए पहला 2 लाइन में उसका जो बेसिक भूमिका लिख दीजिए, और बाकी 2-3 ऐसे ऐसे ना फ्लो चार्ट बनाइए कि उसमें फ्लो चार्ट में ही उस चीज़ को जो का मेन जो डिमांड है उसको लिख कर फिर खत्म। 1-2 अगर निष्कर्ष लिखा है तो लिख दे, नहीं भी तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है।